चलिए तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं चौथे सवाल को। चौथे सवाल में बेसिकली आपको कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है कि कौन बड़ा है ये बताना है, ये वाला भाग बड़ा है या ये वाला भाग बड़ा है। तो ये पता लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दो भिन्न देखने को मिल रही है, पहली भिन्न दूसरी भिन्न, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, का चिन्ह, यानी कि होने वाला है इन दोनों का गुणा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस भिन्न और इस भिन्न का भी करेंगे गुणा। फिर देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और क्या ज़रूरत है हमें तुलना करने के लिए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले वाले पार्ट की। एक एक करके दोनों भाग को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/4। कितना लिखा हुआ है, 3/4 का 2/7। तो का की जगह पे हमने क्या कर दिया, गुणे का चिन्ह लगा दिया। चलिए अब क्या करते हैं, आप यहाँ पे नीचे नीचे वालों को गुणा करते हैं। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 7 चौक 28। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है 4 तो 2 का गुणज है, क्या है, गुणज है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप, 2 दूनी 4 करने वाले हैं और यहाँ पे 2 एकम 2। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3/7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5/8। सबसे पहले दोनों संख्याओं का कर लेते हैं गुणा, फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/5। का की जगह पे आपने क्या किया, गुणे का चिन्ह लगा लिया। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल होने वाला है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 3/8। अब देखिए यहाँ पे से मिल रहा है आपको 3/8 और यहाँ से मिल रहा है 3/14। तो अब बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेना पड़ेगा। आपने सीखा था, बहुत अच्छे से सीखा था अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे भी, और आई होप कि 2.1 या फिर 2.2 में सीखा था कि कैसे हम एलसीएम लेने के बाद इनकी तुलना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, तो वहाँ पे आपने सीखा था कि कैसे हम इनकी तुलना करते हैं। तो अगर बात करें 14 और 8 के एलसीएम की, तो 14 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 8 को कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 2 तो आपको दोनों में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे क्या होने वाला है, तो 2 को एक बार लिख लीजिए और यहाँ से क्या कर दीजिए, 7 चौक 28। तो यहाँ से आप क्या कर देने वाले हैं, 28। तो यही होता है इनका एलसीएम। यहाँ से कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 28 दूनी कितना होता है, 56। तो अब इसे 56 बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, बेस, ग्राउंड, या फिर कह दीजिए तुलना करने के लिए आपको किसी ना किसी चीज़ को बराबर करना पड़ता है। तो वो आप क्या करते हैं, ये जो हर वाला भाग होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में, तो हर को बराबर करना होता है। तो हर को बराबर करने के लिए अब अगर आप इसमें क्या कर देते हैं, इसमें अगर आप गुणा कर देते हैं 4 का, तो ये क्या हो जाएगा, 14 चौको 56 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर आप गुणा कर देते हैं 7 का, तो यहाँ पे कितना हो जाने वाला है, 7 8 56। कितना, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेट मी क्लियर फर्स्ट। तो यहाँ पे कितना होने वाला है, 56 होने वाला है। तो यहाँ से आपको 56 मिल गया और यहाँ पे भी 56 मिल गया। यहाँ पे किस चीज़ की कमी थी, 4 की, और यहाँ पे किस चीज़ की कमी थी, 7 की कमी थी। तो 56 आपने इसे बना लिया है। अब देखिए क्या करना होता है आपको, 56 बनाने के लिए आपने 7 का गुणा किया ना नीचे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। यानी आपने ऊपर नीचे क्या किया है, सॉरी, आपने ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा किया है 7 का। किसका किया है, 7 का। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या करते हैं आप, यहाँ पे करते हैं आप ऊपर नीचे 4 का गुणा करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 चौको 56 और 4 3 12 होने वाला है। अब देखिए दोनों के बट्टे में 56 है, यानी किसी भी संख्या को 56 से आप विभाजित कराएंगे तो जो संख्या छोटी होगी वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा कम, और जो संख्या बड़ी होगी तो उससे रिजल्ट मिलेगा आपको बड़ा। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या आपको देखने को मिल रही है 21/56। तो ये वाली संख्या जो होगी वो बड़ी संख्या होने वाली है, तो ये संख्या बड़ी है। चलिए अब देखते हैं दूसरे वाले पार्ट को कि कैसे आप उसे सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं इसे कर लेता हूँ रब, तो तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं दूसरे वाले पार्ट को। तो दूसरे वाले पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे 6/7 और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका गुणा करेंगे आप। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 1/2 से। तो देखिए 2 6 जो है तो इसका गुणज है किसका, 2 का। तो 2 से आप 6 को विभाजित कराइए, कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। बस गुणा करके लिख दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा और नीचे कितना होने वाला है, 7 एकम 7। यहाँ पे भी 1 होगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी क्या संख्या लिखी हुई है, 3/7 गुणे यहाँ पे क्या करना है, 2/3। देखिए 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 एकम 3, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2/7।
तो बेसिकली ये वाला पार्ट बहुत ईजी था, यहाँ पे कुछ करना भी नहीं था। आपका ये जो बेस है या फिर कह दीजिए आधार है या कह दीजिए हर है जिसे आप तुलना करने वाले हैं, तो यहाँ पे दोनों में 7 और 7 देखने को मिल रहा है। तो बड़ी संख्या को जब आप 7 से विभाजित कराएंगे बड़ा रिजल्ट मिलेगा, जब छोटी संख्या को कराएंगे तो छोटा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से बड़ी संख्या कौन सी होने वाली है, बड़ी संख्या होने वाली है ये। तो बेसिकली यही बताना था। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे इस सवाल को। तो चलिए बढ़ते हैं अब सीधा 5वें सवाल पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं 5वें सवाल को। 5वां सवाल कहना चाह रहा है कि यहाँ पे सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पंक्ति है, यहाँ पे मान लेते हैं एक पौधा लगा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा लगा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कहता है सवाल आगे, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली दूरी, ये और ये, तो यहाँ पे कितनी है इन दोनों के बीच की, किसी भी दो के बीच की दूरी कितनी है, 3/4 मीटर है। तो हमें क्या पता लगाना है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, इस वाले के और इस वाले बीच की कितनी दूरी है। तो क्या करेंगे, बेसिकली आप इसका गुणा करने वाले हैं यहाँ पे आप 3 के साथ। क्या करने वाले हैं, 3/4 गुणे क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। यहाँ पे आप 3/4 गुणे 4 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पौधे तो 4 हैं, पर गैप तो देखिए ना, यहाँ पे एक गैप, इन दोनों के बीच में एक गैप है, यहाँ पे 2 गैप है और यहाँ पे 3 गैप है। तो अगर मान लीजिए ये एक लाइन है जिसे मैं डिवाइड करता हूँ 4 भागों में, तो यहाँ से क्या किया, 2 हिस्सा किया, यहाँ से तीसरा और यहाँ से चौथे हिस्से के लिए। तो 4 हिस्सों के लिए हमें क्या करना पड़ा, 3 ही लाइन खींचनी पड़ी। यानी कि आपको जब भी जितने भी हिस्से करने हो तो आपको n-1 का मतलब, अगर आपको 4 हिस्सा करना है तो आपको 3 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 हिस्सा करना है तो यहाँ पे आपको 4 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। तो ठीक उसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 4 पौधे लगे हुए थे, उनके बीच में कितने का गैप होगा, 1, 2 और 3, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 3/4 गुणे 3 होने वाला है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी तो आसान ही है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे 2 क्रमागत, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखने वाले हैं 2 क्रमागत पौधों के बीच दूरी बराबर कितना है, 3/4 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इस तरह से कितनी दूरी है, तीनों के बीच, चारों के बीच में 3 दूरियां हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, 3/4 गुणे क्या करने वाले हैं, 3/4, ये 4 है, यहाँ पे देख लीजिएगा ये 4 है, गुणे यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 3 करने वाले हैं। तो यहाँ पे बट्टे में क्या होने वाला है, 1। तो बेसिकली जब आप इसका गुणा कर देंगे 3 तिकाई 9/4 मीटर यहाँ से हो जाने वाला है। या तो आप इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब आप इसे विभाजित कराएंगे तो यहाँ से मिलने वाला है आपको, लेट मी डिलीट इट फर्स्ट, तो यहाँ पे होने वाला है 4 एकम 4 और यहाँ से कितना बचेगा, शेष बच जाएगा 1 और यहाँ से 4 बटे में आ जाएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ से 1 बच जाएगा शेष और बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से सॉल्व करना था, छोटा सा सवाल है। बस यहाँ पे समझने की चीज़ क्या थी कि अंतर जो होगा वहाँ पे सिर्फ 3 ही दूरियाँ मिलेंगी। अब अगर 2 पेड़ है तो उनके बीच में तो इतनी ही दूरी होगी, फिर तीसरे और दूसरे के बीच में इतनी दूरी, चौथे और तीसरे के बीच में भी इतनी दूरी। तो बस 3 का गुणा इसीलिए हम करते हैं, तो ये समझना था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 6वें सवाल पे। चलिए तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं 6वें सवाल को। 6वें सवाल की अगर बात करें यहाँ पे, तो 6वें सवाल से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप रोज़ 1 घंटे खेलते हैं, कितना, 1 घंटे, तो आप 6 दिन में कितने घंटे खेलेंगे। तो आप बेसिकली क्या करने वाले हैं, 6 दिन खेलना है हमें, कितना, 1-1 घंटे खेलना है, तो आप गुणा कर देंगे तो कितना मिलने वाला है आपको, यहाँ से कितना मिलने वाला है, 6 एकम 6। तो रोज़ आपने कितना घंटे खेला, या फिर एक सप्ताह में 6 दिन में कितना आपने खेला, यहाँ पे 6 घंटे आपने खेला है। तो बस ठीक इसी तरह से आपको करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से ही 3/4 घंटे पढ़ती है। यहाँ पे 1 की जगह पे क्या दिया हुआ है, 1 की जगह पे क्या दिया हुआ है, 1 से ही 3/4 दिया है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, वो पुस्तक पढ़ रही है और हम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो पढ़ाई कर रही थी और कितने घंटे पढ़ रही थी, 1 से ही 3/4। तो एक दिन में कितना पढ़ती थी, एक दिन में पुस्तक पढ़ने का
समय बराबर कितना था यहाँ पे 1/3/4 घंटे, जिसे आप क्या कर सकते हैं 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/4 घंटे टोटल वो पढ़ती थी। ठीक है, आपको इन संख्याओं से घबराना नहीं है कि आपने 1 घंटे सीखा था, 2 घंटे सीखा था, 3 घंटे, 4 घंटे। यहाँ पे एक भिन्न दिया हुआ है, हम बेसिकली भिन्न पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ भी दे दे भिन्न में, अगर हमारा बेसिक क्लियर है, जो हमने सीखा है पहले, अगर वो हमें आता है तो हमें इन सारी चीज़ों से बिल्कुल घबराना नहीं है। आप इसे इसी की तरह समझिए, इस पूर्ण संख्या की तरह ही समझिए आप इसे भी। बस एक जैसे पूर्ण संख्या की तरह जब आप देखना चालू करेंगे तो अपने आप ये सारी चीज़ें सॉल्व होने लग जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1/3/4, 1/3/4 को हमने क्या किया 7/4 घंटे में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। कितने दिन में पढ़ती है 6 दिन में। तो एक दिन में इतना पढ़ती थी तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, 6 दिन में पढ़ने के लिए एक में इतना करती थी, 6 के लिए हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 1 में 6 का गुणा कर देंगे, 6 का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है यहाँ पे 7/4। तो बेसिकली करना क्या होता है, एक दिन से 6 दिन तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है 6 का गुणा करना पड़ता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो एक दिन का समय था उसमें भी हम 6 का गुणा कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब देखिए ये 6 और ये 4 दोनों 2 के गुणज है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ से 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब ऊपर वालों का गुणा कर दीजिए और नीचे वालों का मतलब कि यहाँ पे हर में क्या होने वाला है 1 होने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21/2 होने वाला है। 21/2 को अगर आप बदलते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलने वाला है 0, क्या मिलेगा 0 और शेष कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा और बट्टे में क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ पे क्या होने वाला है 10/1/2 घंटे ये पढ़ाई करती है। तो यहाँ से ये आपको उत्तर मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। चलिए तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं 7वें सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। 7वें सवाल में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। कितना दौड़ती है 16 किलोमीटर। तो वो 2/3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो बेसिकली थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोगों को ये संख्या देखकर, बट ये एक भिन्न है, आपको इससे कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इसे पूर्ण संख्या के रूप में देखने लगेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। पूर्ण संख्या के लिए आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 लीटर पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 1 लीटर में कितना दौड़ती है 16 किलोमीटर। 4 लीटर में कितना दौड़ेगी, यहाँ पे 4 लीटर में, तो आप क्या करते हैं 1 में 4 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो यहाँ पे 16 में भी आप 4 का गुणा कर देंगे, कितने का 4 का जब आप गुणा कर देंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 16 चौको 64 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 10 लीटर में कितना दौड़ेगी, तो यहाँ से 1 से 10 में आने के लिए आप क्या करते हैं 10 का गुणा करते हैं। तो यहाँ से आप 16 से यहाँ पे आने के लिए भी 10 का गुणा कर देंगे, कितने का 10 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 160 किलोमीटर ये दौड़ेगी। तो बस बेसिकली यही चीज़ होती है, यही चीज़ करना भी है, बस ये थोड़ा सा भिन्न की वजह से आप लोगों को देखने में समस्या हो रही है, बाकी सॉल्यूशन में सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को भी। चलिए सबसे पहले तो कलर बदल लेते हैं, पेन का अपने रेड कलर कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1 लीटर में कितने में 1 लीटर में कितना चलती है कार 16 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है 16 किलोमीटर। तो यहाँ पे 2/3/4 क्या लिखा हुआ है 2/3/4। तो अगर आप 2/3/4 को एक विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कितना मिलने वाला है, यहाँ से 4 दूनी 8 3 11/4 मिलने वाला है। तो यहाँ से आपको 11/4 तक पहुँचने के लिए, इतने लीटर तक पहुँचने के लिए एक में आप क्या करते हैं गुणा करते हैं, कितने का करते हैं 11/4 का। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी कर देंगे ना, जो आपको यहाँ पे 16 गुणे कितना मिलने वाला है 11/4 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 चौक 16 होने वाला है, क्योंकि ये 4 का गुणज है तो यहाँ से 4 से विभाजित हो जाएगा। तो कितना मिलेगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 44 किलोमीटर मिल जाएगा। देखिए है ना कितना आसान। और रहेगी बात शब्दों में लिखने की, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है कार, 1 लीटर पेट्रोल में चलने वाली दूरी या फिर चली जाने वाली दूरी बराबर 16 किलोमीटर। तो 11/4 लीटर में चली जाने वाली दूरी बराबर हो जाएगा 16 गुणे 11/4। बट होता कॉन्सेप्ट क्या है, यही होता है, हम यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसका गुणा करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 4 का गुणा किया है, यहाँ से यहाँ तक 10 का किया है, तो इधर वाले पार्ट में भी हमें 4 का गुणा करना होता है और 10 का गुणा करना होता है। तो इस तरह से सॉल्व करना होता है। चलिए मिलते हैं 8वें सवाल पे।
तो चलिए, तो अब आपको 8वें सवाल में क्या करना है, यहाँ पे एक संख्या लिखनी है। क्या करना है, एक संख्या लिखनी है यहाँ पे, जिसका गुणा करने पर, यानी कि ये जो बक्सा है, बक्से में आपको संख्या लिखनी है, इस वाले बक्से में, और यहाँ पे क्या करना है, आपको 10/30 प्राप्त होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे बक्से में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणे ये बराबर कितना हो, 10/30 हो। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले 2/3 लिख लीजिए। अब आपको क्या बनाना है, 10/30। तो 10 बनाने के लिए आपको 2 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 5 का गुणा कर देंगे तो 10 मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि जब आप ऊपर 5 का और नीचे 10 का गुणा कर दें तो कितना मिल जाएगा आपको, 10/30 मिल जाएगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 त्याई कितना हो जाने वाला है, यहाँ से 30 हो जाने वाला है। मिल गई आपको यही संख्या। तो ये जो संख्या थी, इसका गुणा किया है आपने, किसका गुणा किया है, 5/10 का। तो यहाँ पे उत्तर कितना आने वाला है, 5/10। तो बक्से में आप लिख देंगे 5/10। बेसिकली बस इसी तरह से लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, बक्सा, जो ये बक्से में संख्या मिली है, संख्या क्या मिली है, ये 5/10 में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। न्यूनतम रूप का मतलब क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में, 5 और 10 के बीच में, ये इस रूप से लिखी जानी चाहिए कि अब ये दोनों आपस में किसी भी संख्या से विभाजित ना हो रही हो, ना ही एक दूसरे को कर रही हो। जैसे कि यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 जो था 10 को विभाजित कर रहा था, तो यहाँ पे 1/2 होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 1/2। बेसिकली यही चीज़ होती है समझने वाली। वीडियो को पॉज करिएगा, धीरे करके देखिएगा, जो भी मैंने कहा बस उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या कहा मैंने, कि जो भी संख्याएं होती हैं ये आपस में एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, या फिर इन दोनों के बीच में कोई भी गुणनखंड होना नहीं चाहिए। या फिर जैसे अगर यहाँ पे 15/10 होता तो इसे आप 5 से काट सकते हैं, 5 3 15 करते, या फिर 5 दूनी 10 करते यहाँ पे, तो 3/2 आता। दोनों में क्या कॉमन था, यहाँ पे अभी एक बार 5 यहाँ से भी निकल सकता था और यहाँ से भी निकल सकता था। तो बेसिकली इस तरह से ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। तो इस वाले पार्ट को, ये एग्जाम्पल था, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना होता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1/2 मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये एरो का मार्क है, तो यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा। और यहाँ से क्या मिला है, 5/10। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है, लिख लिया हमने। अब 3/5 को 24/75 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 8 तिरिक 24 होता है, तो हमने 8 का कर दिया है गुणा। और 75 तक जाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको, 75 तक जाने के लिए आपको करना पड़ेगा 15/75 होता है। तो 8/15 का किया है आपने गुणा, तब जाके आपको क्या मिला है, 8 तिरिक 24 और 15/75 यहाँ से आपको मिला है। तो आपने 8/15 का किया है गुणा। अब देखिए, प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए, 8 यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 15। अब 8 से आप क्या इसे विभाजित कर सकते हैं, नहीं। और 15 से क्या इसे 8 को विभाजित कर सकते हैं, नहीं। इन दोनों के बीच में कोई भी एक कॉमन गुणनखंड है क्या, नहीं है। नहीं है तो फिर यहाँ पे यही इसका न्यूनतम रूप है। तो इस तरह से सॉल्व करना था बेसिकली इन सारे सवालों को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कोशिश करिएगा कि एक बार खुद से प्रैक्टिस करने की, वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा। जब आपसे नहीं बने तब आके आप वीडियो देखिए, सोल्यूशन देखिए, और एक बार फिर से खुद से लगाने की कोशिश करिए। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और मिलते हैं अब सीधा अगली एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.4 पे।